नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 29 जून, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें मायावती ने बड़ा ऐलान किया, बसपा नहीं लड़ेगी जिला पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव की तैयारी ही करेगी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया बीजेपी को समर्थन, लेकिन पलट गया पूरा खेला। पंचायत चुनाव में कैसे अखिलेश यादव को होने जा रहा है बड़ा फायदा मायावती के चुनाव न लड़ने से, उसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी में कोरोना से हुई 10 लाख के करीब लोगों की मौत, बीजेपी के पूर्व विधायक ने किया बड़ा दावा, हड़कंप मच गया सरकार में। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, फिलहाल कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त कलह तेज को, प्रियंका के करीबी एक और नेता ने दिया इस्तीफा। चौथी अपडेट में आपको बताएंगे, यूपी में धर्मांतरण मामले में एटीएस ने 2 मूक बधिर समेत 3 और लोगों को किया गिरफ्तार, विदेशों से होती रही फंडिंग का लगा आरोप। इस बीच अगली अपडेट में आपको बताएंगे, यूपी में दुष्कर्म की सजा, पंचायत ने पीड़िता से आरोपों को 5 चप्पल मारने के बाद कहीं कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। तो दोस्तों एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे। मायावती सरकार में स्मारक घोटाले में भी 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, ताज़ा मामला वो भी है, तो एक एक करके जानना बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर। 2022 विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल आ गया है, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। पल पल कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मायावती ने किया बड़ा ऐलान, फिलहाल बसपा नहीं लड़ेगी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, विधानसभा चुनाव की तैयारी करेगी पार्टी। तो इस पर कईयों ने मायावती को बीजेपी का समर्थन करने का आरोप लगा दिया है। हालांकि आपको बता दें कि मायावती का बीजेपी का समर्थन करने से कहीं ज़्यादा समाजवादी पार्टी को उससे फ़ायदा होता दिख रहा है। आपको बता दें कि जो मायावती पंचायत चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहाँ जिन जिन इलाकों में मायावती और बहुजन समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्य हैं, आखिर वो किन्हें वोट करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कहीं ना कहीं उनको पैसे से खरीदा जा सकता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि पैसे से खरीदा भारतीय जनता पार्टी भी खरीद सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी खरीद सकती है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, ऐसे में बीजेपी को वोट करने की जो एक तरीके से बातें हैं कि बहुजन समाज पार्टी का सदस्य बीजेपी को वोट कर देगा, उसके चांसेस 100% में लगभग 70% नहीं है, 30% ही करने की है। उसमें भी बड़े पैमाने पर धन बल और बाहुबल चलाकर ही किया जा सकता है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के 70% सदस्य अगर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तो वो अखिलेश यादव की समर्थन में ही जाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में कोई बड़ा फर्क नहीं है। जहां रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो एक तरीके से वो अलग ही विचारधारा की पार्टी है। ऐसे में धन बल और बाहुबल की अगर बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी इसका खूब प्रयोग करेगी। यानी बाहुबल और धनबल पे बिकने वाले लोग भी, समाजवादी पार्टी उन पे भी नजरें टिकाए हुए है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मायावती का चुनाव न लड़ना, कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी को ही फायदा होता दिख रहा है। और मायावती के चुनाव न लड़ने से समाजवादी पार्टी और एक्टिव हो गई है। 50 सीटों में जो सीधा मुकाबला अभी तक खास करके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और समाजवादी पार्टी सेकुलर विचारधारा की थी, अब उसमें बहुजन समाज पार्टी के चुनाव न लड़ना कहीं ना कहीं एक तरीके से इनडायरेक्टली अखिलेश यादव की ही मदद करती दिखाई दी है मायावती। हालांकि मायावती पर यह ठप्पा लगा कि ये भाजपा के इशारे पर ऐसा किया है। मामला कुछ भी हो, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी को ही फायदा होता दिखाई दे रहा है। अगली खबर लेते हैं, यूपी में कोरोना से हुई 10 लाख लोगों की मौत, बीजेपी के पूर्व विधायक का दावा। दरअसल यूपी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति के सदस्य और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण से राज्य में 10 लाख लोगों की मौत होने की सोमवार को दावा किया है। हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई आंकड़ा या दस्तावेज तो नहीं पेश किया है, लेकिन पूर्व विधायक के जिले के मुंडेरा स्थित निवास स्थान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए दावा किया कि प्रदेश में संक्रमितों की मौत का संख्या तकरीबन 10 लाख है। और इससे पहले पूर्व विधायक ने शनिवार को कहा था कि हर गांव में संक्रमण के कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है, और हर गांव में संक्रमण से कम लोगों की मौत हो रही है। अगली अपडेट लेते हैं, यूपी में धर्मांतरण मामले में एटीएस ने 2 मूक बधिर समेत 3 और लोगों को गिरफ्तार किया, विदेशों में होती थी फंडिंग। दरअसल यूपी एटीएस ने धर्मांतरण मामले में 3 और
लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें बाल कल्याण मंत्रालय का इंटरप्रेटर इरफान ख्वाजा खान व अपना धर्म परिवर्तन कर चुके, तो वहीं मूक बधिर राहुल भोला और मुन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान शामिल हैं। सोमवार को अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने मीडिया को बताया है कि मूक बधिरों की भाषा समझने और उन्हें अपनी भाषा समझाने वाला इरफान मूक बधिरों को ऐसा ज्ञान देने लगा है जिनमें से कुछ मूक बधिरों को अपने ही धर्म से ही नफरत होने लगी है। इरफान खान मूक बधिरों का इस्तेमाल का ज्ञापन देता था और दूसरे धर्मों को ही बुराइयां बताता था। इस तरीके के आरोप लगाते हुए यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। अगली अपडेट, यूपी कांग्रेस में कल तेज प्रियंका के करीबी एक और नेता ने दिया इस्तीफा। दरअसल यूपी कांग्रेस में भी रार सामने आ रही है। जातीय समीकरण को लेकर यूपी में सत्ता की कुर्सी तक जाने का प्रयास कर रही कांग्रेस में गुटबाजी होती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रभारी और प्रियंका गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले अंकित पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। अन्य कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पे सवर्ण विरोधी और खासतौर पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया है। अंकित ने सभी कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफा देने के बाद पार्टी ने भी उन्हें सभी पदों से निलंबित कर दिया है। आजमगढ़ जिले के इटौली गांव के रहने वाले अंकित पांडे की गिनती जुझारू नेताओं में होती थी, लेकिन अजय कुमार लल्लू पे सवर्ण विरोधी लगाकर इस्तीफा देना ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में बड़ी कला है। अगली खबर ले लेते हैं। आरएसएस की शाखा लगा सुर्खियों में, अशफाक सैफी बने यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को खुश करने में जुट गई है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आगरा में शाखा लगाकर सुर्खियों में आए अशफाक सैफी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सैफी ने सोमवार को अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के तौर पर लखनऊ में पद ग्रहण कर लिया है। आगरा के जगदीशपुर क्षेत्र के निवासी अशफाक की सैफ शुरू से बीजेपी से जुड़े हुए थे। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान संघ में शामिल होकर सैफी सुर्खियों में आए थे। इसके चलते मुस्लिम समुदाय के निशाने पर भी आ गए थे, लेकिन ना तो उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा और ना ही संघ से अपना प्रेम खत्म किया। ऐसे में अब योगी सरकार ने अशफाक सैफी को यूपी अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बना दिया है। अशफाक सैफी के जरिए आरएसएस ने यूपी के मुस्लिम समुदाय को सियासी संदेश देने की कवायद की है। बीजेपी और संघ मुसलमानों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। आरएसएस और बीजेपी अपने इस सियासी मकसद में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि अशफाक सैफी अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाकर बड़ा सियासी दांव चल दिया है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, यूपी इलेक्शन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की खटपट निपटाने आरएसएस आया आगे। दरअसल यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की खटपट निपटाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस आगे आ गए हैं। बीजेपी नेतृत्व और पार्टी इकाई के बीच पनपे अंतर दूर करने के लिए वो अहम भूमिका निभा रहे हैं। तरह तरह के जतन भी कर रहे हैं, जिसमें रात्रि भोज और सामूहिक कार्यक्रम तक शामिल है। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी बात हिंदू मुसलमान का एजेंडा भी है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू मुसलमान के एजेंडे में अब हिंदू मुसलमान धर्मांतरण, जिस तरीके से धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा है, ये भी मीडिया में भी छाया है और मीडिया के जरिए हिंदू मुसलमान करने की साजिश आरएसएस की तरफ से की जा रही है, ऐसा विपक्ष ने भी आरोप लगाया है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे तेज पकड़ेगा वैसे वैसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा भी जोर पकड़ेगा। अगली अपडेट, बीएसपी न लड़ेगी यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव, बोले भीम आर्मी चीफ, दलित मायावती के लिए महज वोटर। दरअसल बहुजन समाज पार्टी बसपा के अध्यक्ष मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी यूपी में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नहीं उतरेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी संगठन की शक्ति विधानसभा चुनाव में ही लगाएगी। इधर एक इंटरव्यू में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने कहा है कि मायावती के लिए दलित महज एक वोटर हैं। मायावती के ऐलान के साथ ही एआईएमआईएम के साथ चल रहे गठबंधन के अटकलों पर विराम लग गया है। मायावती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बसपा ने इस समय देश भर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को न लड़ने का निर्णय लिया है। पार्टी के लोगों को निर्देश दे दिया है कि चुनाव में अपना समय और ताकत लगाने की बजाय पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने और सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में लगाएं। तो ये एक तरीके से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगली खबर लेते हैं। सबको 2 बच्चे पैदा करने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के साथ ही खेला हो गया। जी हाँ, 1 लाख रुपए निकल गया फर्जी चेक लगा के। यूपी की कानून व्यवस्था समझिए। यूपी के 19 बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के साथ
खेला हो गया है ठगी का मामला। दो जालसाजों ने फर्जी चेक लगाकर उनके खाते से 97,500 रुपये निकाल ले गए। बदमाशों ने तीसरा चेक भी लगाया लेकिन पैसा नहीं निकाल पाए। इस मामले में पुलिस ने बिहार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों के अनुसार सांसद साक्षी महाराज ने संसद मार्ग थाने में FIR दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि किसी ने 2 फर्जी चेक से उनके SBI खाते से 97,000 रुपये निकाल लिए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने फर्जी चेक के जरिए साक्षी महाराज के बैंक खातों से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए थे। तो दोस्तों ये खेला अब साक्षी महाराज के साथ ही हो गया है। अगली अपडेट, मायावती सरकार हुए स्मारक घोटाले के 2 अभियुक्त मिर्जापुर से गिरफ्तार। यूपी की सतर्कता अधिष्ठान विजिलेंस ने बसपा शासन में हुए लगभग 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले में 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अभियुक्त रमेश यादव व किशोरी लाल रविवार को मिर्जापुर से गिरफ्तार किए गए हैं। इससे पहले अप्रैल में विजिलेंस ने राजकीय निर्माण निगम तत्कालीन 4 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों यूपी में गिरफ्तारी भी तेज होने लगी है, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं। तो बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें।